नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के चुनाव निपट गए। बहुत मेहनत की अखिलेश यादव ने, प्रियंका गांधी ने भी बहुत मेहनत की और मायावती ने बहुत कम मेहनत करी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है, तो क्या करेंगे अब अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, और क्या रहेगी मायावती की रणनीति। इस चुनाव में मायावती ने खेला कर दिया अखिलेश यादव के साथ। लगभग 122 सीटें ऐसी थीं जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को या उसी जाति के प्रत्याशी को टिकट दे दिए जो समाजवादी पार्टी ने जिस जाति को खड़ा किया था। अब आप आरोप लगाते रहिए मायावती को कि मायावती ने ऐसा क्यों किया, वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं, बीजेपी से मिल गई हैं। लेकिन राजनीति में इस तरह के आरोपों का मतलब नहीं होता है। राजनीति में जब अपने दुश्मन को निपटाना होता है तो वो किसी भी दृष्टि से अपनाए जाएं। पॉलिटिकल गलियारे में ये बात बहुत ज़्यादा फैल रही थी कि मायावती सीबीआई से, ईडी से डर गई हैं, उनको उपराष्ट्रपति बनने का ऑफर दे दिया गया है। इस तरह की तमाम बातें पॉलिटिकल गलियारे में थी, लेकिन अब इन बातों को करने का मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। मायावती ने सबसे खराब प्रदर्शन दोहराया है, बहुत अपना वोट शेयर बहुत कम कर लिया है और माना जा रहा है कि दलितों का वोट शेयर बीजेपी में शिफ्ट हो गया। बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव की राजनीति पर अब क्या होगा, अखिलेश यादव क्या करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो रैलियां उनकी होती थी, उस रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर सभी का यह अंदाजा लग जाता था कि शायद अखिलेश यादव सत्ता में आ जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जब उन्होंने रथ निकाला था तो बेशुमार भीड़ उनके रथ में आई थी, पूरी रात भीड़ खड़ी रही थी, और तो ये लग रहा था कि अखिलेश यादव सत्ता में आ जाएंगे, इतनी भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव योगी जी की जो काम की शैली थी, शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हालांकि एक प्रदर्शन उन्होंने बहुत बेहतर किया कि 47 सीटें आई थी, वो लगभग 2-2.5 गुना उन्होंने सीटें बढ़ा ली। फाइनल रिजल्ट की टैली बाद में आ जाएगी, जो मैं बता पाऊंगा आपसे कि कितनी एग्जैक्ट सीटें मिली, लेकिन लगभग 2-2.5 गुना सीट बढ़ जाना समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ जाना, ये समाजवादी पार्टी को राहत दे सकता है कि अकेले अखिलेश यादव ने अपने दम पर बहुत धुरंधर पार्टी का सामना किया। उन्होंने अमित शाह का, उन्होंने नरेंद्र मोदी का सामना किया और बीजेपी के सारे तीर चल रहे थे और वो अकेले योद्धा थे जयंत चौधरी के साथ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जयंत से बहुत उम्मीद थी, वहां गठबंधन उतना ज्यादा बेहतर नहीं कर पाया, ऐसे संकेत आए बाद में भी। अखिलेश यादव के सामने चुनौती थी कि बीजेपी जिस तरह उन पे ऊपर मुस्लिमों के परस्त होने का आरोप लगाती है, उससे वो कैसे निपटें, कोई बयान ना दें ऐसा जिसमें वो कामयाब भी रहे। जिन्ना वाले बयान के बाद उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब बड़ा सवाल यह होता है कि राजनीतिक गलियारों में सिर्फ वोट बढ़ जाना या सीटें बढ़ जाना मतलब नहीं होता है। आपको भविष्य की भी राजनीति करनी है तो उसका क्या मतलब होगा। देश में एक अजीब सा माहौल चल रहा है। कांग्रेस इतने खराब दौर में आ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। पंजाब में जब उसने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था तो पूरे देश ने यह कहा था कि एक दलित को मुख्यमंत्री बना के बहुत बड़ा दांव खेल दिया है कांग्रेस ने। लेकिन ये बहुत धीरे धीरे साफ हो गया कि चन्नी दोनों सीटों से हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू, जिसकी वजह से कांग्रेस में इतनी फजीयत हुई, वो हार गए। और उत्तराखंड में तो कोई सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस की इतनी फजीयत हो जाएगी। तो 2024 के लिए क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी की सीट आराम से बिछ गई है, बिसात बिछ गई है, या कोई एक ऐसा तीसरा मोर्चा बनेगा जो चुनौती देगा नरेंद्र मोदी की सत्ता को। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ फिर एक बार उसी लोकसभा के चुनाव को, उसी जीत के इतिहास को दोहराने में कामयाब रहेंगे जो मोदी जी को पिछली बार मिला था, या अखिलेश यादव कांग्रेस और या मायावती को भी जोड़कर कोई गठबंधन बनाएंगे। अखिलेश यादव चुनाव अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। और बड़ी बात यह है कि अब ये जो कार्यकर्ताओं के बीच निराशा का भाव आ गया होगा कि 5 साल हमें फिर विपक्ष में रहना है, इसको रिचार्ज करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे काम में उलझाए रहती है। वो कभी संगठन का काम देती है, कभी विस्तार का काम देती है। समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती होगी, 5 साल से वो विपक्ष में थे और फिर अगले साल 5 साल उनको विपक्ष में रहना है और 2 साल बाद उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति होगी कि समाजवादी पार्टी को पुरजोर कमजोर किया जाए,
क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो जाएगी तो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा जनाधार बचा नहीं है जिसके आधार पर वो चुनाव लड़के नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। रिजल्ट आए हैं 2022 के और हम बात कर रहे हैं 2024 की। वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला बड़ा चुनाव, अखिलेश की अगली बड़ी चुनौती 2024 में है। प्रियंका गांधी के लिए ये बड़ा खराब दौर रहा कि इतनी मेहनत की, एक लड़की हूं लड़ सकती हूं का आह्वान किया और नतीजा कुछ निकला नहीं। लड़की हूं लड़ सकती हूं के आह्वान, उनके नारों ने हवा निकाल दी। कांग्रेस बहुत खराब प्रदर्शन में आई। कांग्रेस क्या करेगी, क्या किस तरह वो जातियों के गठजोड़ को तोड़ेगी। जिस तरह ये मुफ्त राशन की योजना चली है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस योजना को 2024 तक चला दिया जाए। और इस तरह की जो अब एक बात जो बीजेपी कहती थी कि हमारे पास एक लाभार्थी वोट बैंक है, तो आप भली उसकी मजाक उड़ा लो। अखिलेश यादव को लगता था कि पुरानी पेंशन का मामला, नौजवानों को नौकरी देने का मामला, ऐसे मुद्दे हैं जो उनको वोट कन्वर्ट कर देंगे, या पिछड़ी जाति की गोलबंदी, मगर वो चली नहीं। लाभार्थी सबसे बड़ा मुद्दा बन गए। तो ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने ये 2 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए चुनौती रहेगी कि मुस्लिमों के साथ पिछड़ी जातियों की गोलबंदी अपने पक्ष में बना के रखा जाए, मुकाबला कर सके। क्योंकि अगर फिर प्रचंड बहुमत के संग पार्लियामेंट की भी सीट इतनी जीतती है बीजेपी, तो शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत राजनीतिक परेशानी पैदा हो जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है उसको सत्ता चाहिए ही होती है। आप लगातार 10 साल तक अगर सत्ता से बाहर रहते हैं तो वो टूटता है, बिखरता है, उसको जोड़े रखना बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है। तो जाहिर है उन 10 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और फिर तैयारी करना बड़ी चुनौती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने यह चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, संयमित होकर लड़ा। कोई ऐसी बात नहीं बोली अपनी जवान से जो राजनीतिक शुचिता को तार तार करती हो। जब उन पे हमले हो रहे थे तब भी वो शांत रहे। वोट परसेंटेज बढ़ा लिया, सीट बढ़ा ली, लेकिन जीत तो जीत ही होती है। अखिलेश यादव को भी उम्मीद थी वो चुनाव जीतेंगे। मैंने कुछ रैलियों में देखी है, उसमें उमड़ी भीड़ मुझे भी यकीन दिला रही थी, मेरे सर्वे को भी यकीन दिला रही थी कि सरकार आ रही है। मैं भी फेल हुआ। मैं जिन कंपनी के साथ सर्वे कर रहा था वो भी फेल हुई। जाहिर है कि कोई पूरा नहीं होता। हम उस करंट को नहीं पकड़ पाए जो जनता के बीच था, और ये जनता का मूड है। जनता कभी जिसको राजा बनाना चाहती है राजा बनाती है, और जिसको रंक बनाना चाहती है रंक बनाती है, क्योंकि जनता ही शिरोधारी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव ने बहुत विनम्र होकर जयंत चौधरी के साथ अच्छा तालमेल करके चुनाव लड़ा। अब चुनौती अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को दोनों के लिए सामने बहुत बड़ी है। देखना होगा इसका मुकाबला कैसे करेंगे। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।